नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी होम साइंस का बीए का पार्ट 3 का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस समझना क्यों ज़रूरी होता है कि जब तक अपन सिलेबस नहीं समझते एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई टॉपिक छूट जाता है और उसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, तो उसको अपन को अच्छे से समझने के लिए अपन को बहुत इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस को समझना। अब ये देखिए, एग्जामिनेशन स्कीम दे रखी है। ईच थ्योरी पेपर विल बी कंटेन 9 क्वेश्चंस हैविंग 3 क्वेश्चंस फॉर ईच यूनिट। ये तो जनरल बता रखा है इसमें, परंतु कोरोना के अकॉर्डिंग आपको पता है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 6 क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर चलिए अपन ये देखते हैं। तो अपने थ्योरी के 2 पेपर हैं, थ्योरी का पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6। क्योंकि अपन 3rd ईयर में हैं तो होम साइंस का पेपर नंबर 5 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पहला पेपर है मदर एंड चाइल्ड केयर, जो 3 आवर्स का है, 50 मार्क्स का होगा मैक्सिमम और मिनिमम 18 है। मतलब आपको 18 नंबर पे आप पास होंगे, पर अपन को अच्छे मार्क्स लाने हैं तो 50 में से 50 लाने के लिए अपन प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट है अपना प्रैक्टिकल नंबर, इसके अकॉर्डिंग है 5, मदर एवं चाइल्ड केयर। तो मातृ एवं शिशु की किस प्रकार से देखभाल करते हैं, इसी पर बेस्ड पूरा थ्योरी है और इसी पर बेस्ड पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, 3 आवर्स का है और 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। थ्योरी प्रैक्टिकल की अपन बात करें तो थ्योरी जो पेपर है अपना 6 नंबर का, एक्सटेंशन एजुकेशन एवं कम्युनिकेशन। अब एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का मतलब होता है प्रचार एवं प्रसार शिक्षा। होम साइंस का एक पार्ट होता है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ होम साइंस, और जिसमें अपन देखते हैं कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उसको गांव में कैसे भेजा जाता है, या फिर होम साइंस को अपन गांव में चार्ट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, पपेट के माध्यम से अपन कैसे समझेंगे। इसका ओवरऑल होम साइंस को ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार अध्ययन किया जाता है, तो वो ये प्रचार एवं प्रसार एवं शिक्षा, इसके बारे में आपको अध्ययन कराता है। 3 आवर्स का पेपर होता है और 50 नंबर का क्वेश्चंस, 50 मार्क्स का अपना पेपर होएगा। ठीक है, 80 नंबर पे आपको प्राप्त करने हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 50 आउट ऑफ 50। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिकल 6 है अपना एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का ही है, जो अपन को समझना है। 3 आवर्स का अपना होगा, 50 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो टोटल हो गए 200 मार्क्स। ठीक है, चलिए, तो बीए पार्ट 3 में आपके पास ऑप्शंस होता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन में कौन सा आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग इसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये आपके 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, अपने पास है न्यूट्रिशन एजुकेशन एक्टिविटीज़, मतलब जो पोषण होता है, शिक्षण का पोषण होता है, उसमें किस प्रकार की अपन को विधियां करनी है, शैक्षिक विधियां, उसके रिगार्डिंग अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, अब अपन ये देख लेते हैं कि जो बीए पार्ट 3 का है मदर एंड चाइल्ड केयर थ्योरी पेपर जो आपका होगा, मैक्सिमम मार्क्स वही 50 है, मिनिमम 18 मैंने बता दिए थे। टीचिंग वर्कलोड ये तो आपके काम का नहीं है, टीचिंग वर्कलोड, ठीक है, ये हमारे काम का है। ठीक है, तो बेसिकली अपना मदर एवं चाइल्ड का जो होता है केयर किस प्रकार से करनी होती है, उसी पर बेस्ड पूरा थ्योरी पेपर आपका आएगा। ठीक है, तो ये माइंड अपना सेट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट्स अपन देखें, ऑब्जेक्टिव्स हैं टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन साइकिल। तो जो प्रजनन स्वास्थ्य होती है उसकी रिप्रोडक्शन की जो साइकिल है उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड द बेसिक केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो देखिए, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है ये समझना भी इम्पोर्टेंट होता है। लैक्टेशन को बोलते हैं बच्चों अपन हिंदी में बोलते हैं धात्रीवस्था या प्रसूतावस्था, या शिशु के जन्म के उपरांत 1 वर्ष तक की अवस्था, जब तक माता शिशु को स्तनपान कराती है, धात्री माता कहलाती है। ठीक है, और इस अवस्था को धात्रीवस्था कहते हैं। बेसिकली अपन देखें तो ये जो पीरियड होता है वो 6 मंथ्स तक में ही माना जाता है कि माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, पर उसके बाद भी वो कंटिन्यू करती है। ठीक है,
तो ये इस अवस्था के अंदर हो गया। प्रेगनेंसी तो आपको पता ही है, गर्भावस्था इसको हिंदी में बोलते हैं, और यह 280 दिन की होती है और 9 महीने 7 दिन की इसको अपन मानते हैं। तो अपन कैसे केयर करेंगे ये बोलना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव यही शो करते हैं भाई कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाती हैं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो अपन इसमें अध्ययन करेंगे। टू अंडरस्टैंड द बेसिक केयर ऑफ न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट। भाई न्यू बॉर्न का मतलब क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। शिशु के जन्म के उपरांत की जो 1 महीने तक की अवस्था होती है उसको अपन नवजात शिशु की अवस्था या न्यू बॉर्न की स्टेज कहते हैं, और 1 माह से लेकर के 3 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे अपन शैशवावस्था या इन्फेंट कहते हैं। ठीक है। टू अंडरस्टैंड द डेंजर साइन एंड कॉमन एलिमेंट्स ऑफ न्यू बॉर्न एंड देयर मेजरमेंट, कि भाई जो छोटी मोटी बीमारियां बच्चों में हो जाती है, डायरिया हो जाना है या फिर निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन देख लीजिए आप, पीलिया एंड बेसिक खसरा एंड ऑल। ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है। अब ये देखिए, मैंने ये बताने का मुख्य उद्देश्य है ताकि आपको यूनिट वाइज आपको पता चल जाएगा कि कैसे अपना प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी भी इसके अकॉर्डिंग कैसे होगी। ठीक है। फर्स्ट है आपका हेल्थ ऑफ द मदर की हेल्थ रिगार्डिंग है मेंस्ट्रुअल एंड फर्टिलिटी, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में बोलते हैं महामारी। ठीक है, और इसे अपन मासिक चक्र कहते हैं। जनरली ये 28 डेज की होती है और कई महिलाओं में ये 28 से करीब 32 डेज की होती है। ठीक है, और शिशु के जन्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे प्रजनन स्वास्थ्य तंत्र होता है वो इसके अंदर है। तो ये 6 मार्क्स का इसमें से आपका थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। फिर प्रेगनेंसी नेक्स्ट है, साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या क्या प्रेगनेंसी के साइन होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या है। यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी किट है, साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो कॉमन एलिमेंट्स है, मतलब सामान्य कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं प्रेगनेंसी में। अबॉर्शन कॉजेज एंड केयर ऑफ मदर, इसके नोट्स प्रोवाइड हो चुके हैं आपको। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, तो भाई धात्रीवस्था और प्रसूतावस्था में आपको कैसे पोषण और स्वास्थ्य का देखभाल करनी है वो इसमें दे रखा है। 80 नंबर का इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा। तो देखो बच्चों, ये डिवाइडेशन जो होते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग है, ये आर के अकॉर्डिंग इसमें दे रखा है। ठीक है। एंटेनल केयर का मतलब होता है कि इस अवस्था के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, साइन एंड सिम्टम प्रेगनेंसी, यूज ऑफ प्रेगनेंसी किट, कॉमन एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर। ठीक है, तो वो इसके अंदर दे रखा है एंटेनल के अंदर, केयर के अंदर। फिर अपन ने इसमें देखा कि मैनेजमेंट है, मॉर्निंग सिकनेस है, हार्टबर्न है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, लेग क्रैम्प्स, स्लीपनेस है ना। तो बेसिकली बोलना चाहता है बच्चों कि जो प्रेगनेंसी होती है, यहाँ पे मैंने बताया जो प्रेगनेंसी की होती है उसमें नॉर्मल प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं महिलाओं के साथ में। ठीक है, तो उसके मतलब एलिमेंट्स का मतलब होता है हल्की जो बीमारियां हो जाती हैं प्रेगनेंसी में। तो इसमें मैनेजमेंट है, ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, जलन हो जाना, पाचन तंत्र अपच जिसको अपन बोलते हैं, कब्ज हो जाना, पाइल्स मतलब बवासीर हो जाना, लेग क्रैम्प्स का मतलब होते हैं कि पैरों में बाइटें आना, स्लीप मतलब नींद ना आना, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि पोषक तत्वों की थोड़ी सी कमी हो जाना, एडिमा मतलब सूजन हो जाना, वेरियस वेन्स, ये सारी विस्कॉस वेन्स मतलब अपनी जो शिराएं हो जाती हैं उनका फूल जाना, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एटर्नल चेकअप एंड देयर इंपॉर्टेंट, डेंजर साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, डेंजर साइंस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि बहुत जल्दी उल्टियाँ हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना, बच्चे की गतिविधियां कम हो जाना, फ्लू हो जाना, तेज सिर में दर्द, चक्कर हो जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी प्रेगनेंसी में देखी जाती हैं। फिर इंटरनेटल केयर बाद की जो है, बर्थ प्रिपनेट्स एंड सेफ डिलीवरी है, डेंजर साइन ड्यूरिंग डिलीवरी एंड मैनेजमेंट एंड व्हेन टू बी रेफर है, पोस्ट नेटल है, प्रसव के उपरांत की कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड एंड देयर मैनेजमेंट, पोस्ट नेटल चेकअप्स वगैरह जो होते हैं वो सब आपके थ्योरी में दे रखा है। अभी मैं थ्योरी समझा रही हूँ बेसिकली। ठीक है, फिर अपन देखते हैं केयर ऑफ न्यू बॉर्न, नए बच्चा जो नवजात शिशु होता है उस प्रकार उसकी किस प्रकार से अपन को देखभाल करनी होती है। यूज़ ऑफ मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड,
भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में दे रखा है और ये बहुत स्कोरिंग भी है, एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। मदर ऑफ चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम 100% जननी शिशु सुरक्षा योजना इस बार आएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग, तो परिवार नियोजन क्या होता है, प्लान किस प्रकार के होता है एंड इसके एडवांटेज, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग की विधियाँ, इन सब के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। फिर है अबॉर्शन कॉजेज एंड केयर ऑफ मदर, ठीक है। क्या क्या अबॉर्शंस के क्या क्या कारण हो जाते हैं, केयर माता की कैसे करनी है वो है। फिर वो न्यू बॉर्न, तो बेसिकली देखें तो आपका सिलेबस घूम फिर के उन्हीं पॉइंट्स के आगे पीछे कवर अप कर रहा है, ठीक है। तो इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, मैम ने भी प्रोवाइड कर दिए थे, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है न्यू बॉर्न में अपन ने देखा न्यूट्रिशन केयर ऑफ न्यू बॉर्न रेफरिंग टू इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजर साइन एंड व्हेन टू बी रेफर। भाई नवजात शिशु की क्या क्या ऐसी खतरनाक स्थितियाँ हो जाती हैं जिसमें उसे रेफर किया जाता है। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ न्यू बॉर्न एंड देयर मैनेजमेंट, डायरिया, भाई डायरिया मतलब दस्त की स्थिति है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की स्थिति है, फ्लूटेंस है, वॉमिटिंग होना, जी उल्टी होना, कॉलिक है, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषित होना, नैपकिन रैशेज हो जाना, माइटनिकल इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब कई बार बच्चों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो इसमें दे रखा है, ठीक है। ये सब आपका थ्योरी का पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, भाई टॉपिक इसलिए बता रही हूँ कि कहीं कोई पॉइंट छूट ना जाए, कवर अप करें आप पूरा अच्छे से, ताकि क्वेश्चंस आ जाएँ तो आप उसके लिए अच्छे से रेडी रहें। फिर है आपकी यूनिट नंबर 3, इम्यूनाइजेशन एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड, टीकाकरण का पूरे इसके बारे में दे रखा है। आपने प्रैक्टिकल फाइल में भी लिख रखा है इसके रिगार्डिंग, मैंने देखा है, ठीक है। न्यूट्रिशनल केयर ऑफ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड रेफर टू इन्फेंट यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन गाइडलाइंस है, इन्फेंसी है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, भाई माँ का आदि शिशु का लिए सर्वोत्तम आहार होता है, क्यों होता है, क्या उसका महत्व है। अर्ली इंटेशन है, कोलेस्ट्रम्स, ठीक है। कोलेस्ट्रम का मतलब होता है कि शिशु का जब जन्म होता है उसके बाद में माता का जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसे खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। उसे शिशु को आधे घंटे के अंदर अंदर स्तनपान करा देना चाहिए, ठीक है, पिला देना चाहिए। परंतु कई लोग इसको हेवा तुच्छ समझ के फेंक देते हैं, परंतु इसमें बहुत हाई कंटेंट ऑफ ये इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें अच्छी होती है, विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जीवन भर ये बच्चे को माता के साथ एक बॉन्डिंग तो प्रोवाइड करता ही है और साथ में विभिन्न बीमारियों से भी बच जाता है। तो ये कोलेस्ट्रम है। देन आगे चलते हैं। फिर बच्चों दे रखा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग दे रखा है, ठीक है। स्तनपान की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, भाई कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहें या सप्लीमेंट्री फीडिंग कहें, बात वही होता है। हिंदी में इसको पूरक आहार, परिपूरक या अनुपूरक आहार कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, टेक्निक्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के क्या क्या तरीके होते हैं। पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड, फ्रीक्वेंसी, एडिक्वेसी, डेंसिटी एंड यूटिलाइजेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। होममेड रेसिपीज़ हैं, प्रीमिक्सेस फ्रॉम फैमिली पॉट, ये सब आपका दे रखा है। सिलेबस है थ्योरी का, ये राइटर्स की बुक है, भाई आप ये सोचते हैं क्या चीज़ है ये, तो रेफरेंस होती है ये आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं ये सारे टॉपिक। वैसे आपको सभी टॉपिक के इम्पोर्टेंट्स नोट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया है मदर एंड चाइल्ड केयर का थ्योरी का पहला पॉइंट, ठीक है। तो मैंने थ्योरी का पूरा पेपर समझाया है, कोई नोट्स नहीं मिला है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, मैं कंसर्न हूँ अबाउट इट, डोंट वरी, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।